बच्चों, अब हम लोग कुछ प्रयोगात्मक विश्लेषण के विषय में बात करेंगे। अम्लीय मूलक की पहचान और क्षारीय मूलक की पहचान हमें इस प्रकार से लवण विश्लेषण करना होता है। लवण में हमें एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक की पहचान करनी है। क्षारीय मूलकों की पहचान करने के लिए क्षारीय मूलकों को विभिन्न समूहों में रखा गया है, जिन्हें प्रथम शून्य समूह, प्रथम समूह, द्वितीय समूह, तृतीय, चतुर्थ और पंचम समूह में भी रखा जाता है। तो उनका क्रम से परीक्षण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अम्लीय मूलकों की जो पहचान करनी है हमें, उनकी पहचान के लिए भी इन्हें 3 अलग अलग समूहों में रख देते हैं। पहला समूह ऐसा है जिसमें हम तनु HCl अथवा तनु H2SO4 का प्रयोग करेंगे, या तो ठंडे में ही या फिर हल्का गर्म करना पड़ सकता है। और इस प्रथम समूह में कुछ समूहों को रखा जाता है, वो हम बता रहे हैं कौन कौन से हैं। पहला है कार्बोनेट, दूसरा है सल्फाइड, तीसरा है सल्फाइड, चौथा है एसीटेट, पांचवा है नाइट्राइट। क्लियर हो गया। अब हमें इसी का अगर परीक्षण करना है तो कोई भी कार्बोनेट का साल्ट हो सकता है, कोई सल्फाइड का साल्ट ले सकते हैं, कोई सल्फाइड का साल्ट ले सकते हैं, कोई एसीटेट का साल्ट हो या कोई नाइट्राइट का साल्ट हो। इन सभी साल्ट में से आप एक एक करके प्रयोग करके सीख सकते हो। एक साल्ट ले करके थोड़ा सा टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और उसमें डाइल्यूट HCl अथवा डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे। ऐसा करने पर हल्का सा गर्म कर लेंगे। अगर सनसनाहट के साथ तेज़ी से गैस निकलती है, सनसनाहट के साथ तेज़ी से अगर गैस निकलती है तो मान के चलिए कि कार्बोनेट आयन होगा। अगर सड़े अंडे जैसी या काले नमक जैसी गंध आती है तो आप मान के चलिए कि सल्फाइड होगा। यदि गला घोंटने जैसी गैस आए, जैसे लग रहा है गला घुट रहा है, या फिर गंधक के जलने जैसी गंध आए तो आप मान के चलिए कि सल्फाइड होगा। और यदि सिरके जैसी गंध आती है तब एसीटेट होगा। और यदि अगर हल्के भूरे रंग की गैस निकले, हो सकता है कि आपको कम दिखाई दे, ना दिखाई दे, लेकिन टेस्ट ट्यूब की जो दीवार होगी वो भूरे भूरे रंग की हो जाएगी। तो यदि हल्के भूरे रंग की गैस निकले तब आप मान के चलिए कि वो नाइट्राइट होगा। अब समझ गए। अब इसी प्रकार से हमें द्वितीय समूह में भी कुछ आयन रखे हैं जो अम्लीय मूलक के रूप में हैं, जैसे क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट। ये इतने हैं, ये भी 5 हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, ऑक्सलेट, 5 हो गए। और 5 ही हमने बताए थे प्रथम समूह में। तो प्रथम समूह में केवल पदार्थ डालेंगे और डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, और उसके बाद उससे निकलने वाली गैसों का विश्लेषण करके हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होगा। ठीक इसी प्रकार से हम द्वितीय समूहों के लिए जो साल्ट हैं, जैसे सिल्वर क्लोराइड हुआ, कोई अन्य क्लोराइड भी हो सकते हैं, लेड क्लोराइड भी हो सकता है, आयरन क्लोराइड भी हो सकता है। ऐसे ही ब्रोमाइड हैं, आयोडाइड हैं, नाइट्रेट हैं और ऑक्सलेट हैं। तो ये कोई भी साल्ट ले करके हमें टेस्ट ट्यूब में डालना है और कंसंट्रेट H2SO4 के साथ ये क्रियाएं करानी हैं। ठीक है, समझ में आ गया। जो दूसरा समूह है उसका विश्लेषण हम करेंगे सांद्र H2SO4 के साथ। तो बच्चों, द्वितीय समूह में जो हमने अभी मूलक बोले थे, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट और ऑक्सलेट, इनको हमें सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया करानी है। यदि तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकले, तीक्ष्ण गंध वाली गैस, तो आप मान के चलिए क्लोराइड होगा। यदि भूरे रंग की गैस निकले तो ब्रोमाइड होगा। यदि बैंगनी रंग की गैस निकले तो आयोडाइड होगा। और यदि हल्की लाल भूरे रंग की गैस निकलती है
यदि हल्के लाल भूरे रंग की गैस निकलती है तो नाइट्रेट होगा, और यदि सनसनाहट के साथ तेज़ी से गैस निकलती है तब ऑक्सलेट होगा। अब इतना क्लियर हो गया। तीसरा समूह जो है हमारे पास आता है जिसमें केवल दो मूलक हैं, सल्फेट और फास्फेट। इनका हमें अलग अलग ही परीक्षण करना है, इन दोनों के लिए अलग अलग अभिकर्मक हैं। सल्फेट का परीक्षण करने के लिए पहले कोई भी सल्फेट लेंगे टेस्ट ट्यूब में और उसमें डाइल्यूट HCl डालेंगे और बेरियम क्लोराइड मिलाएंगे। बहुत आसान सा परीक्षण है, सिंगल परीक्षण, कि कोई भी सल्फेट टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, डाइल्यूट HCl डालेंगे, बेरियम क्लोराइड डालेंगे, और जैसे ही बेरियम क्लोराइड मिलाते हैं सफ़ेद कलर का अवक्षेप बनता है, एकदम सॉलिड सफ़ेद, जो किसी भी एसिड में नहीं घुल सकता। ये एकदम फिक्स रहता है, ये कभी भी घुल नहीं सकता। तब ये सल्फेट का परीक्षण है। इसी प्रकार से अगर हम फास्फेट का परीक्षण करेंगे तो हमें कोई भी फास्फेट लेना पड़ेगा, और फास्फेट लेने के लिए हमें मिश्रण को परख नली में डाला, सांद्र HNO3 मिलाएंगे, हल्का सा गर्म करेंगे, फिर अमोनियम मॉलिब्डेट इसका मिश्रण मिलाएंगे और फिर गर्म करेंगे। यदि चमकदार पीला अवक्षेप आता है तब फास्फेट होगा। तो अभी हमने आपको अम्लीय मूलकों के परीक्षण के लिए 3 अलग अलग ग्रुप बनाए। पहला ग्रुप है जिसमें हमें डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ प्रयोग करना होगा। आपको याद कर लेना है, कार्बोनेट, सल्फाइड, एसीटेट और नाइट्राइट, ये ऐसे मूलक हैं जिनको डाइल्यूट H2SO4 के साथ। फिर से एक बार बता दे रहे हैं, यदि सनसनाहट के साथ गैस निकले तब कार्बोनेट, सड़े अंडे जैसी या काले नमक जैसी गंध वाली गैस निकले तब है सल्फाइड। यदि गला घोंटने वाली गैस या फिर गंधक के जलने जैसी गैस निकले तब कहते हैं सल्फाइड। और यदि सिरके जैसी गंध वाली कोई गैस निकलती है तब एसीटेट। यदि हल्के भूरे रंग की गैस निकलती है तब नाइट्राइट। तो ये पहला समूह यहाँ पर क्लियर होता है। ठीक इसी प्रकार से दूसरा समूह जिसमें हमने बताया था क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फिर उसके बाद नाइट्रेट और ऑक्सलेट, ये दूसरे समूह में है और इनका हमें परीक्षण करना है सांद्र H2SO4 के साथ। जब हम सांद्र H2SO4 के साथ परीक्षण करते हैं, यदि तीक्ष्ण गंध वाली गैस निकलती है तो क्लोराइड, यदि भूरे रंग की गैस निकलती है तो ब्रोमाइड, बैंगनी रंग की गैस निकलती है तो आयोडाइड, यदि हल्की लाल भूरी गैस निकलती है तब नाइट्रेट, और यदि सनसनाहट के साथ गैस निकलती है तो ऑक्सलेट है। और तीसरा समूह बताया था जिसमें 2 मूलक हैं, सल्फेट और फास्फेट। सल्फेट का परीक्षण करने के लिए हमें किसी भी सल्फेट में तनु HCl मिलाना है और उसमें बेरियम क्लोराइड मिलाना है, बेरियम क्लोराइड, और ऐसा मिलाने पर तुरंत ही सफ़ेद अवक्षेप आता है, तब तो ये सल्फेट हो गया। और फास्फेट का परीक्षण करने के लिए हमें फास्फेट का मिश्रण, फास्फेट डालना है टेस्ट ट्यूब में, उसमें सांद्र HNO3 मिलाना है और अमोनियम मॉलिब्डेट का विलयन मिलाएंगे और फिर गर्म करेंगे। यदि चमकदार कनेरी, जैसे कनेर का फूल होता है ना, उस कनेरी फूल के रंग का पीला अवक्षेप आता है तब हम कहेंगे फास्फेट। अब समझ में आ गया? फिर बाद में हम आपको करके भी दिखाएंगे।